नमस्कार। आज हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सादा ब्लाउज कटिंग वाला पीछे डिज़ाइन। तो अब नाप के देखते हैं। फिर हम इसको इस तरह से पहले मोड़ेंगे। जिसको हम 4 परत मोड़ चुकी हूँ। ये देखिए, ये हम आधा इंच ये थोड़ा बढ़ा के मोड़ी हूँ। नीचे वाला पार्ट आधा इंच बड़ा है, ये आगे का है, और ये ऊपर वाला पीछे का पार्ट है, जिसकी लंबाई हम ली हूँ मतलब 16 इंच है। 16.5 इंच लंबाई है। 14 इंच हमको तैयार करना है और 1.5 इंच तुरपाई लेना है। और ये कपड़ा है, चौड़ाई में है 12 इंच, जो कि हमें 19 इंच कंप्लीट करना है, और 2 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे इसे। अब इसका गला हम लेंगे 2 इंच, और कंधा कटिंग करेंगे 3 इंच। ये 6-6.5 इंच ये लंबाई है। ये 9.5 इंच है, यानी कि हमको चेस्ट 19 इंच रखना है। तो 19 का हम 9.5 इंच लिए हैं, ये डबल फोल्ड करने के बाद। ये गला हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, गला हम बकरम पे कटिंग करेंगे। हल्का सा हम कटिंग करेंगे यहाँ, और फिर इसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये पूरा मेरा ये पीछे का पार्ट जो है, हम इसे निकाल के अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें गला कटिंग नहीं करना है, इसलिए इसे निकाल देंगे। अब आगे के पार्ट में हम गला कटिंग करेंगे। ये जो थोड़ा सा कट का निशान बनाए हैं, यहीं से हम कटिंग करेंगे इसे। 6.5 इंच लंबाई इसकी। ये गला कंधा कटिंग हो गया है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। गले से हमारा ये 3 इंच पे ये प्लेट पड़ेगा।
2.5 इंच ये हम प्लेट लिए हैं। यहाँ से 4 इंच पर ये बिंदी लगा रही हूँ। ये यहाँ की दूरी 1.5 इंच है और 2 इंच पे हम नीचे का प्लेट लगाएंगे। मात्र ये 2 इंच, ये 2 इंच का प्लेट 2 इंच की दूरी पे है। 2 इंच की दूरी पे ये प्लेट डाली हूँ और 2 ही इंच की दूरी पे मेरा ये दूसरा प्लेट है। जो ये प्लेट पड़ा है ये भी मेरा 2 ही इंच पे है। ये देखिए, अब ये 2 इंच करके हम इधर से ही प्लेट डालेंगे। ये ऐसे करके मेरा ये चारों प्लेट पड़ गया 2-2 इंच की दूरी पे। और यहाँ से यहाँ तक का लेके मेरा 14 इंच ये ब्लाउज कंप्लीट होता है। ये देखिए, कंप्लीट ब्लाउज 14 इंच है ये। अब हम यहाँ से ये बेल्ट कटिंग करेंगे। ये बेल्ट हो गया मेरा कटिंग। ये बेल्ट हम सीधा चिन्हा खींचते हैं, उसके बाद से ये यहाँ से प्लेट से धीरे धीरे इसको क्रॉस करते हुए ऐसे हम इसे गोल कर देते हैं इस तरह से, और हल्का सा इधर ही गुलाई क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से बेल्ट पूरा गुलाई में आ जाता है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये बेल्ट कटिंग निकल आया इस तरीके से। अब हम इसे, इस जो निशान बना हुआ है हमको इस पार्ट में भी बनाना है, इस वजह से हम इसे इस तरह पलट देंगे। हर एक प्लेट पे ऐसे अंगुली घुमा के और इस पे ऐसे थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो मेरा इस तरफ भी देखिए प्लेट पूरा बन गया है। इस तरह से ये मेरा कटिंग पूरा हुआ आगे का। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। कम से कम ये 9 इंच होना चाहिए। लंबाई तो अपने अनुसार है, जो आपकी इच्छा हो वो लंबाई आप ले सकती हैं। तो लंबाई हमको लेना है ये इसका टोटल 4.5 इंच। ये हुआ। अब इसको धीरे धीरे करके हमें इस तरह से क्रॉस का निशान बनाइए और गोल करते हुए हम इसे कटिंग करेंगे। पहले ये मेरा सिंपल आस्तीन कटिंग हुआ पहले। अब हम उसके बाद इधर से ये डिज़ाइन कटिंग करेंगे। ये हुआ। अब हम इधर से ये निशान बनाएंगे धीरे धीरे गोल। ये कटिंग हो गया।
अब हम इस आस्तीन को पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग लगाने के बाद इसमें हम कुछ ऐसे गोल सा डिज़ाइन बना के कंगूरा टाइप का इसमें से हम किनारे से लगाएंगे। ये मेरा दोनों आस्तीन कंप्लीट है। ये हुआ, ये मेरा दूसरा आस्तीन है। ये दोनों आस्तीन हैं। हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे ये आस्तीन में, जैसे बताई थी। तो अब हम पहले पाइपिंग कटिंग करेंगे। ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम जोड़ लिए हैं इसे, और अब इसे ऐसे हम कटिंग करेंगे। अब पाइपिंग पट्टी जो है इस तरह से हम करेंगे। देखिए ऐसे इंची टेप से रख के खींचेंगे। ये तिरछा ही होना चाहिए ये पाइपिंग पट्टी। हमेशा ऐसे एक रुमाल जैसे कपड़ा लीजिए चौकोर में, उसके बाद तिरछा करके ऐसे खींचिए। और इस पाइपिंग की चौड़ाई कम से कम 1 इंच होना चाहिए। ये देखिए कम से कम 1 इंच ये होना चाहिए। अब हम इसे इस तरह से ऐसे इस तरह से हम ऐसे 3-4 पट्टी निकालेंगे ऐसे ही। ये देखिए इतना 1-1 इंच की चौड़ाई हम 4 पट्टी लाइन बना ली हूँ, क्योंकि कटिंग करने में मेरा तिरछा न जाए इस वजह से। ये 4 पट्टी निकाल ली हूँ इस तरह से। अब इसमें पट्टी लगाएंगे। ये जो मेरा आस्तीन कटिंग है इसे बीच से अलग कर देंगे। और एक पट्टी उठाएंगे हम यहाँ से, इस तरह इसे ऐसे गोल करेंगे और डबल करके हम इसे जो ये नीचे का पार्ट है इसी में लगाना है। भूल से कभी ये ऊपर वाले पार्ट में मत लगाइएगा। ये देखिए ये ऊपर का भाग है जो हमें ये ब्लाउज में जॉइंट करना है ये, और जो ये नीचे की गोलाई है हम इसी में ये पाइपिंग लगाएंगे। ये पट्टी लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से ये पाइपिंग मोड़ेंगे। ये जो सिलाई है हमारा, ये सिलाई हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ के ये पाइपिंग गोल करेंगे और फिर सीधे की तरफ से हम मशीन चलाएंगे।
ये पाइपिंग इसमें लग गया है। अब हम इसी तरह पाइपिंग चारों पट्टी में हम लगाएंगे। ये पाइपिंग लग चुका है। अब हम इसमें कंगूरा पट्टी कटिंग करेंगे, फिर लगाती हूँ इसमें। ये डिज़ाइन हम बनाए हैं। एक चौकोर कपड़ा लिए हैं, उस कपड़े को हम डबल मोड़े हैं। डबल मोड़ के फिर उसको बीच से ये 5 प्लेट डाली हूँ। 5 प्लेट डाल के फिर इस पर डायरेक्ट ऐसे मशीन चलाई। अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से हम इस पे मशीन चलाएंगे। इस तरह से लगा के ये इस तरह से अब हम इस पे मशीन चलाएंगे। उसके बाद हम इस पे स्टिकर लगाएंगे। डिज़ाइन इस तरह से हम ये बना चुकी हूँ। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी लगाएंगे मशीन पे इस तरह से। उसके बाद फिर हम इस पे स्टिकर लगाएंगे। स्टोन है, आप स्टोन कोई भी लगा सकती हैं। ये मतलब नहीं ऐसे ही स्टोन है, आप लटकन वाला भी लगा सकती हैं या कोई भी स्टोन जो आपको पसंद आए। और ये जो हम पाइपिंग लगाए हैं, डिज़ाइन बनाए हैं, ये आप काला भी लगा सकते हैं और गोल्डन भी लगा सकते हैं। नहीं काला गोल्डन तो आप साड़ी का मैचिंग जो है आप उस पर भी लगा सकती हैं कि साड़ी का मैचिंग भी इस पर लगा सकती हैं। ये पाइपिंग साड़ी का मैचिंग में लगाएं और ये इस कपड़े का लगाएं। उसके बाद ये स्टोन जो है हम स्टोन इस पर रख के ऐसे ही लगाएंगे इस तरह से। इतना मेरा ये सिलाई में जाएगा, इतना नीचे रख के हम इसे लगाएंगे। इसलिए हम आगे का ये प्लेट डालेंगे, सब ये चारों प्लेट पकड़ के डालेंगे इस तरह से। ये जो नीचे का पहला प्लेट पड़ता है, ये प्लेट हम कम से कम ये आधा इंच चौड़ा डालेंगे। नीचे का प्लेट आप जितना ही गहरा हम इसे बनाएंगे उतने मेरी कटोरी ये गहरा बनेगा।
प्लेट डाल चुकी हूँ। इस तरह ये दोनों में प्लेट पड़ चुका है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये है बेल्ट। इसको इस तरह से पकड़ के इसमें बेल्ट लगाएंगे। और बेल्ट लगाते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो मेरा ये कोना निकला हुआ है, कोना हमेशा हम आगे बढ़ा के ही लगाएंगे। तो ये बेल्ट लग चुका है। अब हम इसके ऊपर से मशीन चलाएंगे। बेल्ट के ऊपर से ये सिलाई हम इधर नीचे की तरफ करेंगे और इसी बेल्ट के ऊपर ही मशीन चलाएंगे। ध्यान रखिए कि मतलब मेरा मशीन इस पे न चलने पाए। ये ब्लाउज़ के ऊपर हमेशा बेल्ट के ऊपर ही चलाना है। डबल मशीन चल चुका है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट में मशीन चलाएंगे। दोनों पार्ट इसी तरह से हम तैयार करेंगे। फिर आगे हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। इस तरफ जो है ये मेरे दाहिने साइड में, दाएं साइड में हम ये पतली पट्टी लगाएंगे जिसमें हम हुक लगाती हूँ। इस तरह से ये एक तरफ की सिलाई कर ली हूँ और दूसरी तरफ से इस तरह रख के हम ये पट्टी लगाएंगे। दाहिने साइड में हम ये पतली पट्टी लगाएंगे और बाईं साइड में हम चौड़ी पट्टी लगाएंगे। इस पतली पट्टी को हम इस तरह से ऐसे मोड़ के इसे पूरा अंदर करेंगे। ऐसे लगाएं कि ये पट्टी बाहर नहीं दिखनी चाहिए इस साइड में। अब ऊपर से इस पे हम पतला मशीन चला देंगे। ये दोनों पट्टी लग चुकी है। ये मेरी बड़ी पट्टी है जिसमें हमको हुक का काज बनाना है और इसमें हुक लगाना है। ये दोनों पट्टी तैयार हो चुका है। ये आगे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हमें पीछे का पार्ट में ये डिज़ाइन बनाना है। इसमें बकरन, पहले जो मेरा ये डिज़ाइन है बकरन पे, हम उसको पहले इस कपड़े पे सेट करेंगे। इस डिज़ाइन को हम पहले इस पे किनारे किनारे सिलाई करेंगे। पे सेट हो चुका है। ये इस तरीके से हम इसे कटिंग करके निकाल दिए हैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है। अब हम इसे इस कपड़े पे सेट करेंगे जो मेरा ब्लाउज वाला कपड़ा है। ये
इस तरह से ये बीचों बीच पे ये किनारा हम ये बीचों बीच पे लगाएंगे और इसे इस तरह हम इस पे सेट करेंगे। अब हम इस पे ऐसे किनारे से सिलाई करेंगे पहले। बकरन इस पे हम सेट कर चुकी हूँ। अब ये कॉर्नर पे हम थोड़ा थोड़ा सा ये कटिंग करेंगे जिससे मुझे ये पलटने में आसानी हो जाए। इस तरह से हम इसको ऐसे पूरा पलट देंगे। पीछे वाला पार्ट जो है अब इसमें पीछे का एक प्लेट डालेंगे, जो कि मेरा ये प्लेट 4 इंच पे पड़ा हुआ है। नाक के ऊपर ना मुंह के रखने क्या वजह? तो ये डिज़ाइन मेरा बन चुका है। अब हम इसमें ये आगे का पार्ट जो है अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। ये कंधा पहले जोड़ेंगे इस तरह से। कंधा जोड़ते समय हम इतना ये छोड़ के तो ही जोड़ेंगे ताकि अभी हमें इसमें पट्टी लगाना है आगे वाले में। इस तरह ये आस्तीन लग चुका है।
अब हम इसी तरह से सेम दूसरा आस्तीन भी लगाएंगे। इस तरह मेरा ये साइड का सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और अब खाली ये नीचे का मोड़ना है। ये अब हम नीचे मोड़ के ये ब्लाउज कंप्लीट करेंगे। ये ब्लाउज सिल के कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और इस सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।